हाय, गुड इवनिंग गाइस। जो भी अपना मतलब अपना नाम लिखो, रीनेम करो। Realme C3 ऐसा नहीं चलेगा। नाम लिखो अपना, ओके। Realme C3 अपना नाम लिखो, रीनेम करो अपने आप को। गाइस थोड़ा वेट करते हैं जब तक सब कोई ज्वाइन हो जाते हैं, देन विल स्टार्ट, ओके। प्रियंशु, मेरा आवाज आ रही है? Yeah, ma'am. You are clearly audible, ma'am. ओके ओके ओके, बाय। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो मीटिंग अरेंज किया गया है वो जॉब प्रिपरेशन करने के लिए, आपको ग्रूम करने के लिए, इसके वजह से हम लोग ये मीटिंग अलाइन करें। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। जब तक आप लोगों को क्या बोलना है इंटरव्यू में, जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करना है पता नहीं चलेगा, तो आप जो मतलब हम लोग का जो इंटरव्यूज होता है उधर आप नहीं बोल पाओगे। तो ये वाला एक फंडामेंटल थिंग्स है, तो हम लोग चाहते हैं कि सबको इसमें ज्वाइन करें, ताकि आपको जॉब में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, कि हम लोगों को भी आपको जॉब के लिए रिजेक्शन ना करनी पड़े। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सब कोई बच्चे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं ना, तो वो बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजें जान ले। इसी की वजह से ही आप लोग के लिए ही मीटिंग है। अगर आप ही लोग अटेंड नहीं करोगे तो आप ही लोग को लॉस है, और हम लोग भी फिर हम लोग हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। अगर इन केस ऐसा कुछ हुआ कि आप लोग बोल नहीं पाओगे इंटरव्यू में, तो हम लोग हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी की वजह से लॉकडाउन को फुल्ली यूटिलाइज करने की वजह से ही हम लोग ये सारा चीजें अलाइन कर रहे हैं, और आप ही के बेनिफिट के लिए अलाइन कर रहे हैं। Okay, now we have Zubi ma'am with us. She will explain you about this all things. Yes, ma'am. Over to you. थैंक यू स्मृति फॉर टेकिंग दिस वन। अच्छा, मुझे जी। ये बताइए सबसे पहले, हाउ मेनी ऑफ यू हैविंग प्रॉब्लम इन स्पीकिंग इन इंग्लिश? कितने लोगों को इंग्लिश बोलने में इश्यू होता है? मतलब समझ में तो आती है पर हम बोल नहीं पाते। बी ऑनेस्ट, बिकॉज वी आर द ट्रेनिंग टीम, हम आपको उस चीज के लिए रेडी कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट वरी, स्पीक अप। ठीक है, फाइन, मतलब हम समझ सकते हैं। Priyanshu, actually, I am also
टू कम ऑन दिस। मैं लैपटॉप से जुड़ गई हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ, तो मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया मैम। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। मैं इससे लीव कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं शेयर कर पाऊँ। ओके ओके। Fine. Now I am audible, right? या मैम। Actually लैपटॉप में हाँ, चलिए फाइन। इसी में हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा है प्रियांशु वैसे ही रहने दीजिए, कुछ भी चेंजेस मत कीजिए, क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल दोनों कनेक्टेड है, ठीक है? ओके ओके। फाइन। क्वेश्चन आ रहा है, आंसर मिला है मैम हिंदी लिटिल बिट गुड, आई इन प्रॉपर हिंदी आई कैन हैंडल द इंटरव्यू इफ पॉसिबल। नीतीश आप अच्छा लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। नो मैम, नॉट एबल टू। ठीक है फाइन, समझ गए, ठीक है। ये एक नॉर्मल, आपके साथ ही नहीं, ये सबसे कॉमन इशू है हम सब का। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोग एट द टाइम ऑफ आवर स्टडीज, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ हमारे एकेडमिक्स पे होता है और हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, हम जिनसे रेगुलर बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है, हम हिंदी ही बात करते हैं। आई एम एग्री, हम हिंदी ही बात करते हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक। घर पे भी कोई इंग्लिश से बात नहीं करता, हम हिंदी ही बात करते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है हम समझते हैं, बोलना है बोल देते हैं, एग्री। बट इफ आई एम, अगर मैं कहूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहाँ आप अब जॉब करोगे, हाँ हमेश मैं उसी पॉइंट पे बोल रही हूँ कि समझ पाते हैं, बोल नहीं पाते। बहुत सारी इसमें आपके पास पॉइंट्स है कि आप क्यों नहीं बोल पाते। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, हमारी आदत नहीं होती, हम घर पे भी हिंदी ही बात करते हैं, या तो जो हमारा लोकल लैंग्वेज है उससे बात करते हैं, ठीक है। अब आप ये समझिए, कॉर्पोरेट कंपनीज एक थीम पे चलती है। आप सब डिप्लोमा हो, सारे बच्चे डिप्लोमा हो, थोड़ी देर में एक स्क्रीन शेयर करो, सारे बच्चे डिप्लोमा हो, फाइन गुड। आपको पता है बड़ी कंपनी एमएनसीज, तो थैंक यू फॉर योर ऑल रिप्लाई, सारे डिप्लोमा हैं, दैट्स ग्रेट। So you have a lot of chance to become a team leader, to become supervisor, to become HR, to become technical head, to become like कोई भी अच्छी पोजीशन में आपके जाने के 100% चांसेस हैं। ये बात आप समझ लीजिए। ऐसा कोई है जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही? सबको सबको आ रही है ना? ठीक है, अब आप समझिए हमने ये सेशन क्यों अलाइन किया। आप जब फ्रेशर, जिस दिन आप अपना कोर्स कंप्लीट करके, अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट करके आप जाओगे ज्वाइनिंग्स के लिए, अभी मैं कंपनी रिवील्स नहीं कर रही,
कि आप अभी आ रही है लास्ट वाला। देखो ये सेशन आपके लिए है, अगर क्लियर वाइज नहीं आ रही तो प्लीज मुझे कंफर्म करो। एम आई ऑडिबल? स्मृति, प्रियांशु? ओके फाइन। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको जस्ट एग्जाम देने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैं अभी कोविड के डिस्कशन नहीं करूंगी, ना ही सिचुएशन का डिस्कशन करूंगी, मैं डायरेक्टली आपकी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की बात कर रही हूँ। अब क्वेश्चन है ना कि मैम अगर मैं डिप्लोमा मैकेनिकल हूँ, मैं डिप्लोमा CS हूँ, इलेक्ट्रिकल हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, IT हूँ, तो मुझे मेरे कोर का जॉब मिलना चाहिए। What do you mean by core? Anyone? मुझे कोई बता सकता है कोर? कोर क्या होता है? हाँ बोलिए। कोर मतलब होता है कि अब तक जो, अच्छा ठीक है, दीपक बोलना चाहते हैं तो लेट्स हैव अ दीपक, को अनम्यूट कीजिए। चलिए खैर, इस पे टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करती हूँ मैं। कोर मतलब मैं समझ गई, आप लोगों को आता है कोर मतलब? कोर मतलब यही पढ़ रहे हैं, हेलो मैम। पढ़ा है। हाँ जी मैम जैसे कोर ब्रांच होता है ना, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मीन्स एक ऐसा ब्रांच जिससे बाकी सारे ब्रांच निकल के आए हुए हों। जैसे मैकेनिकल से आप लोग का देख सकते हो ऑटोमोबाइल आया हुआ, इलेक्ट्रिकल से ट्रिपल ई, माइनिंग से मेटलर्जी निकला है, जिसका हर फील्ड में जरूरत पड़ता है, वैसा ब्रांच। सौरभ, राहुल, साहिल, ऑल आर गुड राइट, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब फॉर स्टार्टअप मैं आपको कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस देती हूँ कि पिछले साल अवेक झारखंड से मैक्सिमम हमने 500 ऑलमोस्ट बच्चे प्लेस्ड किए हैं। उड़ीसा से, बिहार से यहाँ के काफी बच्चे हमने प्लेस्ड किए हैं और वो सारे बच्चे फ्रेशर थे, जस्ट आपकी तरह लास्ट ईयर के बाद उनको जॉब में जाना था। तब हमने ये PPT नहीं दी थी, ना ही PDP दी थी, हमने डायरेक्टली प्लेसमेंट्स दिया था, जिसका कुछ ये कारण भी रहा कि बच्चे गए, सक्सेसफुली प्लेसमेंट हुआ, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये आई कि मैम हमें, अगर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए जो भी हैं बैक से, उन्हें इशू ये चीज का आया कि मैम कंपनी इज गुड, चीजें सही हैं, बट मैम टेक्निकली अगर मुझे ये ट्रेनिंग मिलती तो आज मुझे TL में बैठने को मिल जाता। TL मतलब होता है टीम लीडर, जो टीम को लीड करता है, राइट? सबने सुना है टीम लीडर के बारे में, सुपरवाइजर के बारे में? आप प्लीज हाथ उठा सकते हैं जब भी मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को आता है ये चीज। ठीक है, सुपरवाइजर्स, TL, राइट, गुड, फाइन। ठीक है, फाइन। अब हम सुनने को मिलता है हमें टेक्निकल ट्रेनिंग्स, टेक्निकल ट्रेनिंग्स, एंड व्हाट इज टेक्निकल ट्रेनिंग्स? कैन एनीवन एक्सप्लेन? बिकॉज ये मेरा आप लोगों के साथ फर्स्ट सेशन है PDP का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंट्रोडक्शन का। कोई मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ तुषार, प्लीज तुषार को अनम्यूट कीजिए। Hello, ma'am. First of all, good evening. Hello. Am I audible, ma'am? Hello. Hello, hello. Am I audible? Yes, Tushar, you are audible. Please wait. I think मैम अनम्यूट हो चुकी हैं।
प्लीज अनम्यूट मैं अनम्यूट हो गई थी, सो सॉरी। यस तुषार, यू आर ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू। मैम टेक्निकल इशू बेसिकली हम लोग का प्रैक्टिकल डेवलपमेंट पे काम करता है। जैसे कि हम लोग थ्योरेटिकली तो पढ़ लेते हैं वो चीज के बारे में, जैसे हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा है कोई, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है, तो उसको थ्योरेटिकली सारा नॉलेज है, बट उसको प्रैक्टिकली कोई नॉलेज नहीं है, तो वही हम लोग टेक्निकल उसको देते हैं नॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल तुषार, बिल्कुल आपने सही कहा। टेक्निकल मीन्स कुछ ऐसा काम जिसमें हमने कोई बेसिकली स्किल या टेक्निकल चीज को सीखा हुआ हो। यस, आप सब इस चीज से बहुत अवेयर है, क्योंकि अब हम जिस एरा में हैं, सब ऑनलाइन हो चुका है। एनी टाइम हम यूट्यूब देख रहे हैं, एनी टाइम हम फेसबुक में अपडेट है, सोशल साइट, ट्विटर, इंस्टा, राइट। आज आप किसी भी गांव में किसी भी क्षेत्र में बैठे हो, आपके पास सोशल साइट एक्टिव है और आप सोशल साइट में एक्टिव हो, राइट। गाइस, I'll tell you one thing, आप लोग बहुत भी ज्यादा लकी हो। Why? क्योंकि आपके पास सब कुछ आपके मोबाइल में है। इंटरनेट फैसिलिटी, ट्रेनर्स, चॉइस टू चूज योर ट्रेनिंग्स, आप अपनी ट्रेनिंग्स भी चूज कर सकते हैं। नाउ अब क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि भाई आप जैसे यहाँ पर आप थर्ड ईयर में हो, कुछ फाइनल ईयर में हो, आप जब प्लेसमेंट करके निकल जाओगे, ठीक है, तो 1 ईयर इज नॉट योर करियर। Am I right? एक साल काम करना मेरा करियर नहीं है। मेरा करियर क्या है? What is my career goal? क्या आप सिर्फ एक डीईटी रहना चाहते हैं? डीईटी को कोई बता सकता है डीईटी क्या होता है? What is डीईटी? बहुत लोगों ने सुना है डीईटी क्या होता है। यस, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग का मतलब जब तक आपके टाइटल के साथ, सब सुनिए, जब तक आपके टाइटल के साथ ट्रेनी ऐड होगा, आई टेल यू माई ऑल माई स्टूडेंट्स, बिलीव मी, मैं बीटेक के सेशंस लेती हूँ, एमसीए एमटेक के सेशंस लेती हूँ, जो आपके काफी सीनियर्स हैं। जब तक ये ट्रेनी आपके साथ जुड़ा रहेगा, यू विल नॉट गेट अ सक्सेस इन योर करियर। अब मैं ये नहीं कह रही कि आज पीडीपी कर लो, 2 महीने बाद जब जाओगे कंपनी तुम तो एकदम टीएल बन जाओगे, नहीं बेटा, ये मैं नहीं कह रही। मैं ये कह रही कि आपको 1 बाय 1 स्टेप वाइज चीजें आगे बढ़ानी है। आप कोई भी स्किल को अपना सकते हो, कोई भी एक टेक्निकल स्किल्स को अपना सकते हो, प्लस आपको अपने अंदर की एबिलिटी को ठीक करना होगा। क्या होगा, जैसे कह रहे ना कि मैम मुझे इंग्लिश, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मुझे दिक्कत होती है इंग्लिश बोलने में। हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 95 to 97% घरों में अगर आप जाओगे तो मुझे ये बताओ, न्यूज चैनल जब हमारे पापा, दादाजी, चाचा जी सब देख रहे होते हैं, तो वो कौन सा लैंग्वेज की चैनल्स होती है? हिंदी, राइट। आज तक ये हिंदी 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 हिंदी। तो हमारी अपब्रिंगिंग, यानी जब हम छोटे से बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, मोस्टली इंडिया में, क्योंकि देखो चाइना आप देखोगे तो चाइना का मैं एग्जांपल, एक इसको आप अदरवाइज ना लेके समझना, वहां वो अपने लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। हमारा फाउंडेशन कोर्स दिया गया है हिंदी और इंग्लिश, या आप हिंदी बोलो या वर्ल्ड वाइड इंग्लिश बोलो। हिंदी को वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये इंडियन लैंग्वेज है। बट हम जिस कंपटीशन में आज हैं, हमें इंग्लिश आनी होगी। मैं ये नहीं कह रही आप डिक्शनरी पूरा रट जाओ और एकदम टिप टॉप फ्लुएंट इंग्लिश बोलो, नहीं हो सकता पॉसिबल, आई एग्री, बट वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ। सबसे बड़ी बात है, आपको आपके भाई बहन सब फॉलो कर रहे होंगे, अगर छोटे होंगे वो आपको देख रहे होंगे कि भैया या दीदी क्या प्रिपरेशन कर रही है। और जिस दिन यू विल गेट अ गुड ओपनिंग और आप अपनी स्किल से, यहाँ स्किल्स का मतलब है सर मैंने एंट्री की एक कंपनी में, मुझे जॉब लगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का, राइट। मैं फर्स्ट गया कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने महिंद्रा चला गया, मैं डिप्लोमा का स्टूडेंट, हो सकता है मैं एचसीएल भी चले जाऊं टेक्निकल में, क्योंकि वो मीडियोकर स्टूडेंट्स, मतलब मीडियोकर ब्रांच भी लेते हैं, दैट इज डिप्लोमा, एचसीएल भी लेता है, ठीक है। अब आप गए, आपका एचआर इंटरेक्शन होता है, अच्छा कुछ एचआर साहब से ऐसे बात करेंगे, अच्छा अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो, सर मैं तो ये, मैं तो वो, ठीक है, आपकी एंट्री हो गई।
डन, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, प्लेसमेंट हो गया, एंट्री हो गई, काम शुरू कर दिया। आपके मैनेजर, आपके सुपरवाइजर्स, आपके हायर लेवल अथॉरिटी, ठीक है, जब आप उनसे बात करते हो, द वे यू आर टॉकिंग टू योर मैनेजर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो काम हर कोई कर रहा है प्लांट के अंदर, हर कोई एक कंपनी के अंदर CS, IT या किसी भी ब्रांच में काम कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा डिफरेंट करोगे ना, आप हमेशा हाईलाइट रहोगे। और जब आप हाईलाइट रहोगे ना, तो आपको बिलीव मी अच्छी अपॉर्चुनिटी उसी कंपनी के अंदर मिल जाएगी कि भाई ये लड़का बहुत स्किल्ड है, मतलब द वे ही इज टॉकिंग, बहुत अच्छे से ये मैनेजमेंट से बात करता है, बहुत अच्छे से ये HR को ग्रीट करता है, ये टीम लीड कर लेगा। लेट्स डू वन थिंग, इसको 1 ईयर इसका कंप्लीट होते है, इसको टीम लीडर बना देते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद देखा हुआ है ये चीज, मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स गए, ठीक है। तो अब आपका यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, मेरी बात को समझने में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग ड्रॉप कीजिए क्वेश्चन, मैं देख रही हूँ। अगर मेरी बात समझ में भी नहीं आ रही है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, या मैं आगे कंटिन्यू करूं विद स्लाइड्स। एक PPT शेयर करना चाह रही थी मैं आप लोगों से, कोई क्वेश्चन है किसी का? कंटिन्यू करें, ठीक है, फाइन गाइस। सब कहते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी मिल रही है, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक कंपनी अभी नहीं बताया गया, क्यों? बिकॉज कंपनी का क्राइटेरिया होता है, कंपनी का क्राइटेरिया होता है। जॉन डियर में किसी ने भी अप्लाई किया था प्रीवियसली? जॉन डियर में किसी ने अप्लाई किया था? अच्छा देखो, मैं बात कर रही हूँ जॉन डियर का। अभी झारखंड में हमने बैक टू बैक, प्रियांशु कब हुआ था उनका प्लेसमेंट एक्टिविटी जॉन डियर का? मैम लास्ट फरवरी मैम। लास्ट फरवरी जॉन डियर का हमने प्लेसमेंट एक्टिविटी करवाई थी, राइट? मैम उनके इतने सारे क्राइटेरिया थे, आई थिंक उड़ीसा से भी बहुत सारे बच्चे। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये कंबाइंड क्लास चल रही है, इसमें बिहार के भी बच्चे हैं। नहीं देखो शुभम, ये चीज मैं आप देखो, अब यही बात मैं आप लोगों को PTP में समझाना चाहती हूँ। मैम जॉन डियर में करवा दीजिए, मैम इसमें करवा दीजिए, लुक हम आपको एक लेवल तक रेडी करेंगे, बट जब कोई बड़ी कंपनीज आती है, हर कंपनी का क्राइटेरिया होता है। क्या स्मृति, दिव्याशिनी और प्रियांशु, ये आप लोग थे जब जॉन डियर का हुआ था, तो उनका क्राइटेरिया क्या था? कोई एक्सप्लेन करेगा ताकि कैंडिडेट को समझ में आए? मैं तो कर ही रही हूँ एक्सप्लेन। हाँ मैम, स्मृति क्या था उनका क्राइटेरिया? वो क्राइटेरिया था कि सारे बच्चे 60% अबव होना चाहिए, किसी का भी बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए, और सब प्रॉपरली उनका 2 से 3 मतलब राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज है, एक असेसमेंट टेस्ट होता है, फिर ऐसे HR राउंड्स होता है उस बीच में, और एटलीस्ट उनको इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोलना आना चाहिए। ये बिल्कुल क्राइटेरिया था। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल यही क्राइटेरिया था। तो अब इससे आपको क्या समझ में आया? हम आपके लिए एक आपके लिए ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, आपको रेडी कर रहे हैं। अब जो उस क्राइटेरिया को तोड़ता है यानी फुलफिल करेगा, वही ज्वाइन करेगा। मैं यहाँ पर जॉन डियर का नाम सिर्फ एग्जाम्पल पे ले रही थी, इसको आपको दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि कंपनीज अभी बहुत सारी आएंगी। आपका क्राइटेरिया जिस कंपनी के साथ मैच करेगा, इंटरव्यू होगा, आपका सिलेक्शन लेटर आएगा, आप जाके ज्वाइन करेंगे सिचुएशन ठीक होते ही, राइट? तो अब मैं सबसे पहले एक PPT स्लाइड रन कर रही हूँ इंटरव्यू के लिए, देखिए। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि यहाँ पूछना चाहिए? शुभम, अगर आप ट्रेनिंग से रिलेटेड बात करेंगे तो अच्छा है, अगर फ्रॉड करना ही होता तो वी विल टेक मोर चार्जेस फॉर दिस ट्रेनिंग PDP के लिए। मैं बड़े आपके जितने भी AKTU कॉलेजेस की मैं रेनॉल्ड फैकल्टी हूँ। पहली बात, अगर फ्रॉड करना होता तो आप ही सिर्फ 4-5 कैंडिडेट नहीं है जिनके साथ फ्रॉड होगा,
ठीक है, ये लैंग्वेज प्लीज यूज मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज लीव द सेशन। Am I clear? जिसको भी लगता है it is a fraud activity, please leave the session. From last 5 years we are working. And आखिरी कोविड स्टार्ट होने के टाइम से, कोरोना के टाइम से हमने मैक्सिमम बच्चों को मोबिलाइज किया है। ये बात आप जाके चेकआउट कर लो। हमारे कैंडिडेट्स अभी भी काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, पुणे में काम कर रहे हैं। एंड ठीक है, तो प्लीज डोंट यूज दिस टाइप ऑफ अ लैंग्वेज। आपके पीपीटी के एक एक क्लास के पेमेंट्स बहुत ज्यादा है, चार्जेस बहुत ज्यादा है, और कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाता। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो इफ यू वांट टू गो अहेड, प्लीज स्टे विथ अस, हमारे साथ रहिए, सीखिए और आगे बढ़िए। राइट? सुभान अल्लाह अंसारी किसके थ्रू आया है, किस सेंटर के थ्रू आया है? सुभान अल्लाह अंसारी, आप प्लीज बताएंगे कि आप किस स्टेट से हैं? बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द फर्स्ट सेशन ना, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन फिर जाएगा। बेटा जल्दी जल्दी बताओ आप। झारखंड से है ना? तो ये इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे हम करेंगे और अपनी पर्सनालिटी को कैसे थोड़ा सा ठीक करेंगे कि जब कंपनी के अंदर आप जाओगे, जी आप कंपनी के अंदर जाओगे तो आपको जब सुपरवाइजर मिलेगा, मैनेजर मिलेगा, आपके सीनियर्स मिलेंगे, आप उनके साथ कैसा बिहेव करोगे। ठीक है, पेशेंस लेवल क्या होना चाहिए ताकि आपको ज्यादा सक्सेस मिले, डेवलपमेंट मिले उस कंपनी में। किसी भी कंपनी में एज एन फ्रेशर 2 से 3 साल टिक गए, जबरदस्त बात हो जाएगी, आपको फिर कोई नहीं हटा सकता। राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन फर्स्ट। एवरीवन इज क्लियर? सुभान अल्लाह, मेरे को लगता है अब क्लियर हो गया। हम सब तैयारी कर रहे हैं आपके फाइनल। अच्छा, इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो प्लीज टीम टेक केयर ऑफ दैट स्टूडेंट्स। शुड आई शेयर द स्क्रीन? चलो ठीक है। आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये क्या कर रहे हैं? फाइन। अच्छा, ये जो स्क्रीन पे आप लोगों ने किया, ये जिसने भी किया, क्या हुआ इससे? ये बिहेव है? अगर आप स्टॉप नहीं करोगे तो मैं एक क्लास स्टॉप कर दूंगी। चलो गाइस, हेलो। सॉरी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती। प्रियांशु, डू वन थिंग, जितने बच्चों ने हमसे हमारे पास रजिस्टर्ड है, जितने कैंडिडेट्स, ठीक है? हेलो, हाँ मैम, मैम एक मिनट। हेलो। यस। हाँ मैम एक मिनट। ये जो भी कुछ कर रहा है ना, कोई भी अगर स्क्रीन पे ऐसे कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को नहीं करना है, तो प्लीज निकल जाए जूम मीटिंग से, क्योंकि आपके वजह से अदर बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। प्लीज, ये कोई मजाक बिल्कुल नहीं चल रहा है, मतलब बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, सीरियसली। ये उन लोग का करियर का बात है, सबको सबको सीखना है सब चीजें। जिसको नहीं करना है प्लीज निकल जाए। दैट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। सॉरी मैम। Ma'am, please try again, ma'am.
फाइन। ओके मैम। प्लीज देखो, अगर कुछ चीजें आपको हम लोग अपने एफर्ट से दे रहे हैं, एक्चुअली ना ये मुझे राहुल की बात सही लग रही है। आई एग्री विथ राहुल। आपको जो रजिस्टर्ड नहीं है, मान के चलिए अगर आपको मिल रहा है ये सेशन आज का दिन फ्री, क्योंकि हमारे रजिस्टर्ड बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो आप ये सेशन क्यों खराब कर रहे हो? हम अपना टाइम निकाल के कर रहे हैं ना। लेट मी कंप्लीट द टुडेज सेशन। आज एक सेशन कंप्लीट करूंगी और उसके बाद कल सिर्फ वही आएगा प्रियांशु जो रजिस्टर्ड होगा हमारे साथ। हाँ मैम, मैंने कुछ कुछ को रिमूव कर दिया जो विदाउट नेम के थे, शायद ठीक है। वही लोग थे। अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं मैम। और अगर इस टाइम पे अगर दोबारा ये होता है, आज का सेशन यही क्लोज हो जाएगा। कल सिर्फ और सिर्फ हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट ही आएंगे, ठीक है? ये सिर्फ हमारे सेंटर के रिक्वेस्ट पे हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चों को इश्यू था कि होगा नहीं होगा, इसलिए हमने ये ओपन किया है। अगर दोबारा ये होता है तो हम सिर्फ अपने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। प्रियांशु, स्क्रीन इज शेयर्ड नाउ? हाँ मैम। ठीक है। ठीक है, सबको दिख रहा है? यस मैम, इट इज। प्लीज कंटिन्यू। चलिए मैं सबसे पहले अमीश को लेती हूँ, या फिर कोई भी एक कैंडिडेट को लेती हूँ जो मुझे पहला, ये जितने बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट कर लो, सारे लोग स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है? अब आप सबसे पहले ये जानो, डिप्लोमा के स्टूडेंट है मैम, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं, नहीं आती हमें इंग्लिश, ठीक है? अब इस बात को पीछे छोड़ दो, ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को पीछे छोड़ दो। अब इस पॉइंट पे आओ कि यहाँ से आप सीख रहे हो, और ये जो भी कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं, राइट? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, आप आज जो मैं पढ़ा रही हूँ, इसके जो भी चीजें मैं समझाऊंगी, उसे एक बार अपने आप अप्लाई करके देखना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। आप अपने आप को कितना जानते हो? इसका इंग्लिश क्या है? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में कोई लिख के देगा इसका इंग्लिश क्या है? आप अपने आप को कितना जानते हो? राजकुमार, रजिस्टर्ड कैसे करना है ये एक बार प्रियांशु से पूछ लीजिएगा। जो भी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं टीम, प्लीज अपना अपना डिटेल्स डाल दीजिए। जो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं हमारे साथ, कंपनी के बेस पे हम तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल गुड। हाउ मच यू नो अबाउट योरसेल्फ? शुभम बिल्कुल सही है, सौरभ भी बिल्कुल सही है। नो मैम, आई डोंट नो। ठीक है। बिहार टीम, झारखंड टीम एंड उड़ीसा टीम, प्लीज पुट योर नंबर्स एंड टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कैसे रजिस्टर करेंगे? सुभान अल्लाह, आप टीम से बात कीजिए। जो झारखंड से भी है वो नंबर ऊपर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। जैसे मेरा सेशन खत्म होगा, प्लीज क्लास लीव मत कीजिएगा, आपको टीम खुद बताएगी रजिस्टर्ड कैसा करना है, ठीक है? अब हमें कॉलेज में किसी ने ये नहीं बताया, क्या नहीं बताया? कि भाई खुद को ट्रेन करो। टीचर्स कहते हैं कि थ्योरी किया, ट्रेनिंग की, सर्टिफिकेट जमा कर दो, यही बात होती है कॉलेज में, सर्टिफिकेट जमा कर दो। ठीक है सर, किसी ने पैसे से सर्टिफिकेट ले लिया, किसी ने कुछ दिन क्लास करके सर्टिफिकेट ले लिया, बट ये सिर्फ कॉलेज के बॉर्डर तक। आफ्टर दिस बॉर्डर आपका ये पैसा नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? अब भाई मुझे एक बात बताओ, अभी कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे थे, ठीक है?
उनको लगा मजाक है, ठीक है, आपको मजाक लगा होगा, लेकिन अभी आप घर पे बैठे हो, आप हंस सकते हो, चिल्ला सकते हो, मजाक कर सकते हो, हमारा टाइम वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप खुद अर्निंग के लिए जाओगे, एट द एंड ऑफ द डे, 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल, जब भी आपको शादी करनी है, फैमिली बनाओगे, सब कुछ करोगे, तो किस पर डिपेंडेंट रहोगे? यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ। ये टाइम है, सबसे पहले देखो आप चीजों को कितना सीरियसली लेते हो और आप अपने आप को कितना जानते हो। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो मैम। सबसे पहला आता है कैरेक्टर ट्रेट्स। कैरेक्टर ट्रेट्स क्या होता है, कोई बताएगा? भूषण आप नंबर मत दीजिए, भूषण मातो आप नंबर मत दीजिए, नंबर दिया हुआ है टीम का, उसको नोट कर लीजिए। वैल्यूज, मोरल्स। मुझे सिर्फ साहिल से आंसर आया, नहीं आता लिख दो क्लियरली, मैम नहीं आता, आप बताइए, मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए। बॉडी लैंग्वेज से कैरेक्टर का पता चलता है, मैम आई डोंट नो, ठीक है, पर्सनालिटी बिहेवियर। देखिए, इसको सीधा अक्षर में समझिए और सीधा समझिए। कैरेक्टर ट्रेट्स का मतलब अच्छा बुरा, गुड या बैड। आप जो भी सामने वाला आपको ऑब्जर्व करता है, बात करता है या शो करते हैं, वही उसका कैरेक्टर बन जाता है। मान लीजिए किसी ने मेरे अभी इस सेशन को खराब करने के लिए कुछ भी कर दिया मजाक में, माइट भी वो वैसा होगा नहीं, बुरा नहीं होगा, कोई भी बच्चा, देखो कोई बुरा नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसने कर दिया, मजा आया उसको ऐसा करने में, परेशान करने में। बट मेरे लिए और आपके लिए वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट क्या हो गया? नहीं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नहीं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नहीं, मैं जो समझा रही हूँ वो समझो। कैरेक्टर ट्रेट का मतलब मेरे लिए वो पर्टिकुलर स्टूडेंट और आपके लिए क्या हो गया? भाई इसने हमारा सेशन खराब किया है, बड़ा बदतमीज है, हमने एज्यूम कर लिया उसका कैरेक्टर यही है, ये सबको परेशान करता है, ये बदतमीज है, ये है वो है, हमने सोच लिया, ये हो गया कैरेक्टर ट्रेट। अब इसको जोड़ो कंपनी से। आप गए, आपके सीनियर ने पूछा, अरे राहुल, कल मैंने तुम्हें एक काम दिया था, तुमने किया नहीं। हो सकता है राहुल भूल गया हो, उस वक्त राहुल क्या रिप्लाई कर सकता है? राहुल क्या एक्सप्लेन कर सकता है? क्योंकि उसे अपनी बात भी रखनी है और सर को बुरा भी ना लगे ऐसी बात उसको कहनी है, तो राहुल क्या कह सकता है कि सर मैं भूल गया था। ये सही लग रहा है सुनने में कॉर्पोरेट वे में कि सर मैं भूल गया। बहुत बढ़िया राहुल, राहुल ने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया, सॉरी फॉर डिले सर। आप रीजन कुछ भी दीजिए, सॉरी फॉर डिले सर, एक्चुअली मुझे दूसरा काम दे दिया गया था जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं बच पाया, सर आज मैं आपका काम करके दे दूंगा। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सक्यूज देगा, बट जो राहुल ने अभी एक लाइन लिखी, सॉरी फॉर डिले सर, राहुल का कैरेक्टर तुरंत, वो इंसान गुस्से में भी है ना, लेकिन राहुल ने इसको स्टार्टिंग में ही शांत कर दिया, सर सॉरी फॉर डिले सर, वो शांत हो जाए। तो इससे क्या लगा, अरे ये लड़का ना थोड़ा ठीक है, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए इसको सामने रख दो यार, ये कर देगा, ऐसे होता है प्लांट। इस प्रॉब्लम की क्या हो गया, प्रॉब्लम है राहुल को बुला लो, बड़े अच्छे से बात करते हो, मैनेजर से बात कर ले। इस तरह से आपको भी कंपनी के अंदर सीढ़ियां बनती है आपके लिए, स्टेप बाय स्टेप। कैरेक्टर से ही जुड़ा आता है आपका बिहेवियरल ट्रेट। अब बताओ कैरेक्टर और बिहेवियर में क्या फर्क है? मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी स्मृति मैम से कि मैम आप ये एक्सप्लेन कर पाओगे कैरेक्टर और बिहेवियर में क्या फर्क होता है? आई थिंक स्मृति मैम कनेक्ट नहीं कर पा रही है, कोई इशू नहीं है, कोई बता पाएगा?
कैरेक्टर एंड बिहेवियर में क्या फर्क होता है? Behavior is temporary. Okay. And character? अच्छा, बहुत लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही होगी चैट पे, राइट? बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है ना चैट पे। जिसको नहीं आ रही वो भी लिख लो, कोई इशू नहीं है। सिंपल सा समझो, तुम्हारा बिहेवियर क्या है, जो एक्सटर्नल, जो शो होता है, ठीक है, वो होता है बिहेवियर। और कैरेक्टर, कैरेक्टर वो जो तुम अपने दिमाग से काम करते हो। अगर तुम्हारा कैरेक्टर किसी का हेल्प करना है तो वो तुम्हारा बिहेवियर नहीं है, वो तुम्हारा कैरेक्टर है। तुमने किसी के साथ, तुम्हें लगा कि यार ठीक है, कोई आया, हेलो आप कैसे हैं, आपने स्माइल कर दी, आपका बिहेवियर, आप सबको देख के स्माइल कर देते हो, हाँ कैसे हो, ठीक है। इसमें छोटा सा डिफरेंस है माइंड का, कहीं ना कहीं माइंड और फीलिंग की डिफरेंसेस आती है, लेकिन पर्सनालिटी आपके कैरेक्टर और बिहेवियर दोनों पे डिपेंड करती है। पॉजिटिव बिहेवियर इज ऑलवेज गिव यू अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, और नेगेटिव बिहेवियर ऑलवेज गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। किसी ने तो मुझे स्क्रीनशॉट करके ही दे दिया, कैरेक्टर इज अ सेट ऑफ क्वालिटी दैट मेक समवन्स डिफरेंट बिहेवियर। चलो ठीक है, ठीक है, आप लोग समझते हो इस चीज को, बहुत बढ़िया। जिसको समझ में नहीं आया है प्लीज भाई हाथ उठा दीजिए, ताकि मैं, देखिए किसी ने मुझसे अभी बच्चे ने लिखा था कि फ्रॉड तो नहीं है। अगर फ्रॉड होगा तो क्या मैं अपना गला फाड़ के इतना परेशान होकर आप लोगों को एक एक चीज समझाऊंगी? ये तो कॉलेज में भी नहीं समझाते, हम स्पेशली आपसे कनेक्ट होकर आपको समझाते हैं। आपसे वही लैंग्वेज में बात करते हैं जिसको आप आराम से समझ सको। राहुल आप नहीं समझे, ठीक है, अगर राहुल नहीं समझे तो मैं चाहती हूँ कि साहिल, शुभम, शुभम आपने बहुत बड़े बड़े मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट चैट पे लिखे हैं, आई नो कॉपी पेस्ट है, तो शुभम आप समझाएंगे राहुल और रितेश को? शुभम को प्लीज अनम्यूट कीजिए। सब लोग शुभम की बात को बहुत ध्यान से सुनिए। मैम क्या बोलना है? शुभम आप अपने फेलोमेट्स को बताइए कि कैरेक्टर और बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। मैम हिंदी में कि इंग्लिश में? आप पहले हिंदी में एक बार समझा दीजिए। मैम मैम कैरेक्टर क्या होता है जिसमें मतलब कि कोई इंसान मतलब कि सबसे थोड़ा डिफरेंट लगे, और बिहेवियर मतलब उसका बिहेव करने का तरीका, कैसे वो अपने आप को बिहेव करता है, उसका बैठना उठना, उसका कैसे वो रहता है, ऐसा जानवर जैसा तो नहीं रहता, इंसान जैसा रहता है कि नहीं। आप जितना समझ पाए आपने समझा, बस ये समझ लो कैरेक्टर और बिहेवियर को जोड़ के आपकी पर्सनालिटी बनती है, यानी जो आप बोगे वही आप पाओगे। अगर आप पॉजिटिव माइंड के पर्सन हो, सब कुछ, घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, किसी को डांटना नहीं है, तुरंत उसको सॉल्व करना है, ठीक है मैं करता हूँ, इसका मतलब आप बहुत पॉजिटिव पर्सन है, आप पैनिक नहीं होते, आप गुस्सा नहीं करते जल्दी, तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, और यही आपकी पर्सनालिटी आपको आगे लेके जाती है। एटीट्यूडनल चेंज, इसमें कि नाउ यू आर ऑडिबल? स्मृति, स्मृति मैम को प्लीज अनम्यूट कीजिए। स्मृति मैम। यस मैम, इट्स ऑडिबल। स्मृति, ये एटीट्यूडनल चेंज थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। किसका मैम? एटीट्यूडनल और इंटीग्रिटी को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए।
एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं आपके पास आ रही हूँ, जस्ट एक मिनट। एक चैट आया मेरे पास। हाँ हाँ कैरेक्टर, डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ कैरेक्टर, डिसीजन मेकिंग इज योर क्वालिटी। ठीक है राहुल, डिसीजन मेकिंग करना कोई कैरेक्टर नहीं होता है। कैरेक्टर तुम्हारे खून में होता है भाई, सिचुएशन कैसी भी हो। ठीक है चलो, अगेन डोंट डू इट। मुझे कोई इशू नहीं, मैं तो सेशन क्लोज कर दूंगी, डोंट डू इट। नेक्स्ट में हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे, क्योंकि हमारे जो हमसे रजिस्टर्ड होगा उसका असेसमेंट भी होगा। असेसमेंट टोटली हमारे थ्रू नहीं बनता है, कंपनी के थ्रू क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मिलेंगे। उसी असेसमेंट के थ्रू पता चलता है कि हाउ मेनी कंपनीज के लिए आप एलिजिबल हो, कितनी कंपनीज के लिए आप एलिजिबल। ठीक है, attitudinal changes, integrity, interpersonal skill, positive attitude, acceptance, communication skill, win-win situation, discipline, leadership quality, keep the end in mind, dedication, stress, time management and synergy. कौन सा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि सबको समझ में आता है कम्युनिकेशन स्किल क्या है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, डिसिप्लिन क्या है। अगर आपके घर में आप आई थिंक यहाँ तक अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लूंगी। नेक्स्ट सेशन सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट करेंगे। एनी क्वेश्चंस? वी हैव ओनली 5 मिनट्स टू क्लोज द थिंग्स। उसके बाद आप में से कोई नहीं जाएंगे। जिनको भी हमारे साथ कॉर्पोरेट रिलेटेड ट्रेनिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट विद इंटरव्यू स्किल्स लेनी है, वो टीम से बात करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है प्लीज अराइज कीजिए। टीम लीडर्स, एसोसिएट, कोई भी चीज में कहीं भी लगता है कोई क्वेरी? ओके, स्मृति कोई क्वेरी है? क्योंकि नेक्स्ट सेशन कब होगा ये आपको प्रियांशु बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बताइए, किसी की कोई क्वेरी है तो। ठीक है गाइस, स्टार्ट तो हमने कर दिया है। ये सारे सीबीएसई कोर्सेज हो, गवर्नमेंट के कोर्सेज हो या कोई भी कोर्सेज हो, रिमेंबर वन थिंग, बेसिक इज ऑलवेज सेम। बेस कभी चेंज नहीं होता। हम सिर्फ आपको प्रिपेयर करेंगे जब तक आप क्या मिलेगा ये करके स्क्रीन पे क्या मिलेगा मुझे बताओ। खुश, यही कैरेक्टर आपका क्या बोल सकते हैं, जो भी है वो जानते हैं, जिन्होंने किया है, ये पर्सनालिटी है, यही कैरेक्टर अच्छी है। ठीक है राहुल, आपको पूछा है आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी ट्रेनिंग लेनी है। सबसे पहले आप अपने करंट सिचुएशन को देखिए, करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। इंटरव्यू स्किलिंग की प्रिपरेशन, मैं कहती हूँ इंटरव्यू स्किलिंग सबको लेना चाहिए। जब बीटेक ले रहा है, बीसीए ले रहा है, एमसीए ले रहा है, एमटेक ले रहा है, और वो सारे रेनॉल्ड बिग कॉलेजेस के लोग ले रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? ठीक है, अगर आप ट्रिपल ई से हैं, अच्छा ट्रिपल ई के वेबिनार्स होने वाले हैं, प्लीज कनेक्ट विद आवर टीम। ट्रिपल ई के वेबिनार्स होने वाले हैं और शायद उसके हम कुछ ओपनिंग्स भी देंगे, पर ज्वाइनिंग तभी होगी जब सिचुएशन सही होगा, फॉर द सेफ्टी पर्पस, राइट। जिन लोगों को सेशन ठीक लगा, अच्छा लगा, जिनको लगता है कि मैं कुछ लर्न कर सकता हूँ, आगे सीख सकता हूँ, अपनी रिज्यूम को खुद बना के अपना असेसमेंट दे सकता हूँ, प्लीज रजिस्टर्ड कीजिए, इनरोल कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। ठीक है जी, और कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, so guys thank you for this session. Let's connect by next session. कब होगा नेक्स्ट सेशन प्रियांशु आपको बता देंगे, उसका लिंक आपके पास आ जाएगा। सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट ही कनेक्ट करेंगे हमारे साथ, एंड माइट भी हम कोशिश करेंगे किसी ना किसी एचआर का इंटरेक्शन आपके साथ जरूर करवाएं। और
आपके साथ इंटरेक्शन करा है, आप एचआर से डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं कि सर अगर मैं एक फ्रेशर हूँ तो मुझे कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए, अगर मैं किसी प्लांट के अंदर जाता हूँ, मैं ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल कंपनी के अंदर जाता हूँ तो मुझे क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए हम लोग एचआर मीट भी करवाएं, ठीक है। तो ओनली फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट, नॉट फॉर अदर्स, अगेन आई एम टेलिंग। सो गाइज, स्मृति कैन यू प्लीज टेक द कॉल नाउ, एंड थैंक्स फॉर द मीटिंग। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, एंड अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए, ठीक है। तो आप प्लीज टीम से कोऑर्डिनेट कीजिए। प्लीज अनम्यूट कर दीजिए स्मृति को। थैंक यू गाइस। Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू ऑल। स्टे सेफ। Hi, Smriti, ma'am. हाँ प्रियांशु बोलो। ठीक है। गाइस अपने आप को रजिस्टर कीजिए ताकि हम लोग आपको नेक्स्ट सेशन और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज दे पाए। ओके, रजिस्ट्रेशन के बिना नेक्स्ट प्रोसेस जाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हम लोग का एक प्रोटोकॉल होता है कंपनी का, विदाउट रजिस्ट्रेशन हम आगे नहीं जाते। बट ये वाला चूंकि पब्लिक हम लोग का रिक्वेस्ट था कि मैम सबको एक बार पता चल जाए, तो मैम ने हम लोग का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके फिर हम लोग अलाइन कर रहे थे कि हाँ बच्चे आराम से थोड़ा सीख पाए। बट फिर भी बच्चे लोग थोड़ा बदमाशी भी कर रहे थे, पता नहीं जो भी कर रहा था मुझे नहीं पता। बट फिर भी मैं बोलूंगी नेक्स्ट टाइम प्लीज ऐसे मत करना। विदाउट रजिस्ट्रेशन हम सबको नहीं लेने वाले, जो रजिस्टर करेगा उसी को ही ये चांस मिलेगा ताकि वो नेक्स्ट क्लास जा पाए और बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज वो अवेल कर पाए। और और चैट पे प्रियांशु का, मेरा और दिव्यश्री मैम का नंबर है, आप चाहे किसी भी नंबर पे कॉल करें और आपको जो मतलब आपका क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है और क्या होता है आपको पता चल जाएगा। ओके प्रियांशु, एनीथिंग एल्स, एनी एल्स थिंग? No, ma'am. Please conclude this session. आप लोग को कुछ बोलना होगा दिव्यश्री मैम को? नहीं, किसी का डाउट है शायद, जो हैंड रेस किए उन लोग को एक बार अनम्यूट कर दो प्लीज। It's Mohan Vidana, right? Hello, Mohan. हेलो मोहन। मोहन आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन क्या होगा? अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए आपका क्या क्वेरी है। Yes, Aryan. सर मैं रजिस्ट्रेशन में फी भी लगेगा क्या? हाँ, यस फी लगेगा। आपको जो कितना? नंबर दिया गया उस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको सारा बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। ओके। रजिस्ट्रेशन आप लोग इसीलिए करते हो ना ताकि आप लोग को ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले कि आप जॉब इंटरव्यू में क्या कैसे बोला जाएगा, और पीडीपी क्लासेस, ग्रूमिंग क्लासेस, रिव्यू मेकिंग, ये सारी चीजें आपको सिर्फ आपके रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे ही ये सारी चीजें मिलती है। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है ताकि आप नेक्स्ट प्रोसेस तक आगे जा पाओ। नेक्स्ट मोहन। प्रियांशु, मोहन को अनम्यूट भेजो। तो मैंने मोहन को रिक्वेस्ट भेजा है। मोहन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आपके पास रिक्वेस्ट गया होगा। हेलो स्मृति मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ मैम। बच्चे यस पूछ मैम, यू रहे हैं ऑडिबल। हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम सीएससी का क्या स्कोप है, हम लोग को झारखंड में जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग सब कुछ रिवील करेंगे। पहले आप लोग ट्रेनिंग के लिए एनरोल करो, फिर हम लोग रिवील करेंगे कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में आपका होगा करके। बट पहले हम आपको कंपनी कंफर्म नहीं कर सकते। हमारे पास झारखंड के लिए भी ओपनिंग्स है, उड़ीसा के लिए भी ओपनिंग्स है, पुणे के लिए भी ओपनिंग्स है। पैन इंडिया पे हम लोग काम करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग के ओपनिंग्स है। बट आफ्टर ट्रेनिंग हम लोग आपको कंपनीज प्रोवाइड करवाएंगे। और जो भी पूछ रहे हो कि ट्रेनिंग का क्या लिंक है, क्या है, सब कुछ आप हम लोग जो नंबर दिए हैं ना चैट बॉक्स में, उसमें आप कांटेक्ट करो, हम लोग डिटेल्स आपको समझा देंगे कैसे क्या करना है।
हेलो मैम। भूषण, हाँ भूषण पूछो। पूछ रहा था कि फी कितना लगेगा। वो सब हम आपको मतलब डायरेक्टली आप कॉल करो, हम लोग बता देंगे चीजें, या आप व्हाट्सएप में अगर कांटेक्ट मतलब आप कनेक्टेड हो तो आपको व्हाट्सएप में भी पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम। और किसी को कुछ भी डाउट है तो अभी ही पूछ सकते हो। किसी को कुछ, भूषण अपने आप को म्यूट कर दो। और अगर कोई भी है जिसको डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। यस मोहन। मोहन, आपकी स्क्रीन पे एक ऑप्शन गया होगा, वहां अनम्यूट का ऑप्शन होगा, आप वो अनम्यूट को क्लिक कीजिए तभी आप कुछ बोल पाओगे। देखो मैं एक बात बता दे रही हूँ, चाहे वो आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, सीएससी ब्रांच हो, बीटेक हो, एमबीए हो, चाहे कुछ भी हो, सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। ओके, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ डिप्लोमा या आईटीआई बच्चों को प्रेफर करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोग को ट्रेनिंग हर अपने अपने को रिगार्डिंग दिया जाता है। ओके, तो सीएस का जो अपॉर्चुनिटीज आप बोल रहे हो, सीएस पे हम लोग बहुत सारे, जैसे एथिकल हैकिंग हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग्स और जॉब प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो आप तभी जान पाओगे जब आप रजिस्टर करोगे और धीरे धीरे चीजें आपको पता चलेगी। ओके, तो ऐसा नहीं होता कि अभी मुझे वो बता दो कौन सा जॉब है क्या है, ऐसा नहीं होता है। बट यस, हम सारे फील्ड्स के लिए सब कुछ मतलब उनका को रिलेटेड कोर्सेज यहाँ मिलता है। ओके, आप चाहो तो अवेल कर सकते हो वो कोर्सेज, और कोर्सेज का भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड हो, डेफिनेटली प्रियांशु आपको बता देगा और आपको सारा चीजें आपको उधर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मोहन का फिर से क्वेश्चन है, कुछ आवाज नहीं आ रही है। मोहन, अगर थोड़ा आप अपने आप को अनम्यूट कर पाओ, देन ओनली हम कुछ एक बात कर पाए। स्मृति मैम, कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि इंटरव्यू फॉर्मेट भी कितना जाएगा। एक हाँ सेकंड। हाँ, तो हम लोग इस ट्रेनिंग में सब कुछ बताएंगे आपको, आप सीवी कैसे बनाओगे, कैसे इंटरव्यू अटेंड करोगे, इंटरव्यू में आप कैसे क्या पहन के जाओगे, सब चीजें, सॉफ्ट स्किल का आपको सब चीजों का ट्रेनिंग दिया जाएगा इसमें। कोई पूछ रहा है एवेक झारखंड क्या है। एवेक झारखंड एवेक इंडिया का एक ब्रांच है। एवेक ओडिशा, एवेक झारखंड, एवेक बिहार, हम तीन, अब एक मतलब एक ब्रांच है एवेक इंडिया का। तो हम लोग पूरा पैन इंडिया पे काम करते हैं, बट हम लोग का अभी करेंटली 3 ब्रांचेस है। वो है अवेक बिहार, अवेक झारखंड और अवेक उड़ीसा। तो हम लोग जो भी बच्चे कहीं से भी जुड़ते हैं वो इसी ब्रांचेस के थ्रू ही जुड़ते हैं हम लोग के साथ। मैम किसका किसका क्वेश्चन ये है कि मैम अनम्यूट मी। जरूरी है। स्मृति मैम, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम इंटरव्यू जरूरी है, ये क्वेश्चन है बच्चों क्या है मैम? मैम इंटरव्यू जरूरी है, क्वेश्चन मार्क। डेफिनेटली। देखो देखो देखो, मैं एक सिंपल सा चीज बोल, इंटरव्यू जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी होगा? एक कंपनी को जाते हो, कंपनी को पता होना चाहिए ना कि कैसा बच्चा मेरे पास आ रहा है। तो इंटरव्यू डेफिनेटली जरूरी है। वो भी देखेगा कि वो बच्चे को क्या आता है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाता है कि नहीं, एटलीस्ट अपने बारे में कुछ बोल पाता है कि नहीं। कंपनी को भी जानना जरूरी है ना कौन सा बच्चा आ रहा है। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे, वो इंटरव्यू ही नहीं होगा, तो कंपनी का तुम्हारा इंटरेक्शन कैसे होगा? कंपनी को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा उनके पास है, और वो जो बच्चा आया है उसके पास कैलिबर है कि नहीं, वो कंपनी को कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली इंटरव्यू एक बहुत जनरल प्रोसेस होता है। जैसे आप लोग पूछते हो ना अवेक झारखंड क्या है, अवेक बिहार क्या है, अगर हम लोग नहीं बताएंगे आप लोगों को तो कैसे पता चलेगा चीजें? हम लोगों को तो बताना पड़ेगा ना। तो इसी इसी तरह आप लोग को भी आपके बारे में, आपके घर के बारे में, आप क्या पढ़ाई किए हो,
कहाँ से क्या किए हो, क्या कोर्सेज किए हो, क्या सर्टिफिकेशन किए हो, ये सारी चीजें बतानी तो पड़ेगी आप लोगों को। इसी के लिए इंटरव्यू बहुत जरूरी है। मैम हाँ पूछो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम राहुल। बोल रहे थे कि डिप्लोमा के तुरंत बाद जॉब मिल सकता है क्या? मतलब एग्जाम कंप्लीट हुआ, डेफिनेटली रिजल्ट मिल आने में सकता तो है। लेट होता है ना, रिजल्ट आने देखो में लेट होता है। ऐसे, देखो अगर तुम्हारा बैकलॉग्स नहीं होगा और तुम्हारे पास प्रोविजनल है देन मिल जाएगा। और अगर आपका मतलब रिजल्ट आना बाकी है देन कुछ कुछ कंपनीज ऐसे भी लेती है कि आपका अगर रिजल्ट नहीं भी आया, अगर नहीं भी आया होगा ना, देन ऑल्सो वो लोग आपको जॉब प्रोवाइड करती है। हमारे पास वो सारी कंपनीज भी हैं, ओके, जो ओके मैम। परसुइंग बच्चों को लेता है। हेलो मैम। और किसका? आ, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं पूछ रहा था मैम कि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ, फोर्थ सेम में। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिगार्डिंग कोई ट्रेनिंग वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ बता सकते हैं मैम? डेफिनेटली तो बहुत अच्छा है। हम लोग वेबिनार एक अरेंज करें, तुम उधर जाना और तुम्हें बहुत सारे स्कोप दिखेंगे उधर, ओके। मैं तो जुड़ा हूँ आप मैम। व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड हो? यस मैम, यस मैम। सॉरी, यस मैम, मैं कनेक्टेड हूँ। देन देन अच्छा है। आप एक वेबिनार होता है, हम लोग इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए अभी प्रोवाइड कर रहे हैं वेबिनार, आप उधर ज्वाइन करो। देन आपको ना सारी चीजें, सारे स्कोप्स ना पता चल जाएगी उधर, ओके। एक्चुअली मैं पूछ और इसलिए रहा क्या था क्योंकि आप सर्टिफिकेशन? हमेशा ये सीएससी की ब्रांच के ही रिगार्डिंग ट्रेनिंग किया जा रहा है या फिर वेबिनार हो रहा था, दैट्स व्हाई मैं पूछ नहीं रहा हूँ। नहीं, हम लोग तो यही है ना कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ओके। एथिकल हैकिंग हो गया, फिर ईई ब्रांच का मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का हो गया, फिर डिजिटल मार्केटिंग हो गया। हमारे पास बहुत सब, मैं बोली ना, आईटीआई 10 से लेके अप टू पीजी लेवल तक जो भी सारे बच्चे हम लोग से कनेक्टेड हैं, उस लेवल ट्रेनिंग्स और उनके कोड रिलेटेड ट्रेनिंग्स हमारे पास है। आप लोग लेना चाहोगे तो ले सकते हो, ओके। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट शायद प्रियांशु, थोड़ा मोहन कहाँ गया? मोहन इज गॉन मैम, चला गया वो। ओके फाइन, उसका बहुत ही डाउट था। ओके फाइन, और कुछ और एक किसका डाउट है? लिंगराज कलांडी करके है मैम, प्रियांशु उसको एक बार अनम्यूट करो। लिंगराज कलांडी। अजीज, आप अपना हैंड्स डाउन कर लीजिए। आई थिंक सबका डाउट क्लियर हो चुका है मैम। नहीं, वो क्या पूछ रहा था, आई थिंक लिंगराज कलांडी क्या पूछ रहा है, उसको एक बार अनम्यूट करो प्रियांशु। राज, हेलो। हाँ यस बताइए क्या पूछना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मैम मेरा ऐसा कुछ डाउट नहीं है, बस ऐसा खाली बात करना चाहते थे बस, कुछ नहीं। ओके, क्या बात करना है? ऐसा कुछ नहीं मैम, बात कुछ तो सुन रहे थे, बस हम सोच रहे थे कि हम अनम्यूट कैसे हुए। ओके ओके फाइन, तो आपको अभी तो समझ में आ गया होगा। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड हो देन प्रियांशु से भी कनेक्टेड रहो, और जो 3 नंबर्स दिया गया है उससे भी कनेक्टेड आप रुक सकते हो। आपको जो भी चीजें चाहिए होगा तो आप पूछ सकते हो उधर, ओके। और एक है शायद, और किसका डाउट है? यस बजरंग। बजरंग कोई है? हेलो मैम, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ ऑडिबल। बजरंग बोलो। मैम मेरे पास ऑलरेडी कोर्सेज के सर्टिफिकेट हैं और मेरे पास स्किल भी है मैम, बस मेरे पास जॉब नहीं। कैसे हो आपका सकता कौन सा ईयर पास आउट है? मैम मेरे पास और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड मेरे पास डिग्री है अनअकैडमी से किया हुआ हूँ। यूडमी ओके, आपने कोर्स किया हुआ है पहले, राइट? हाँ आप क्या पढ़े हो? आपका कौन सा ब्रांच है? मैम मेरा ब्रांच तो ट्रिपल ही है, लेकिन मैं आईटी बहुत सारे कोर्सेज किया हुआ हूँ।
आपने रजिस्टर किया हमारे अंडर? शायद क्या फॉर्म है? अगर किए हो देन आपको डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। जो भी आपकी कोर ब्रांच का जो भी रिलेटेड ओपनिंग होगा ना, आपको पता चल जाएगा अगर आप व्हाट्सएप पे हो। ओके, तो अगर कोर्सेज किए हो नो इश्यूज। आपको अगर सेम कोर्सेज आपने किया है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो हमारा जो होता है थोड़ा डिफरेंट है, अगर आपको करना है देन आप कर सकते हो, नो इश्यूज। तो जॉब आपको मिलेगी अगर आप रजिस्टर हो। ओके मैम झारखंड में ही मिलेगी कि बाहर में, मतलब झारखंड के बाहर? देखो बच्चा, सबका ना ये क्वेश्चन रहता है मैम, हम लोग जो ब्रांड से हैं वही, सॉरी हम लोग जो एरिया से हैं वही एरिया पे मिल जाए। देखो ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपको जॉब चाहिए, आपको जॉब ही करना है, आपको करियर बिल्ड करना है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और झारखंड में ऐसा नहीं है कि ओपनिंग्स नहीं है, बट बहुत लिमिटेड क्वांटिटी पे है। ओके, तो उसी के लिए आपको चूज करना पड़ेगा। अगर बाहर जाके मैं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करूंगा कि झारखंड में रुक के थोड़ा अपॉर्चुनिटीज पे लड़ना पड़ेगा, तो हाँ, वो बिल्कुल आपका चॉइस है। और हमारे पास जो भी ओपनिंग्स आएगा हम लोग आपको बता देंगे। मैम अपॉर्चुनिटीज किस स्टेट में ज्यादा है? तो हम लोग का सारा है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, पुणे हो गया, नोएडा हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, और बस यही सारी चीजों पे आता है ज्यादा। मैम पुणे में तो मैं अभी प्लेसमेंट लिया हुआ हूँ, मैं पुणे में भी वर्क कर रहा हूँ, मेरा प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज से। तो नो, हाँ हाँ, देन तो आपको आराम से, अगर पुणे आप शिफ्ट करना चाहते हो कोई कंपनी पे, तो आपको हो जाएगा, नो इश्यूज। पुणे में तो अभी मैं शिफ्ट पार्ट है। हेलो, क्या तुम्हारा एक्चुअली डाउट क्या है? मैम डाउट वही कि मैं कोर्स किया हुआ हूँ और आप इसमें जॉब ना चेंज करना चाहते हो, राइट? नहीं जॉब नहीं चेंज करना चाहते हो? हाँ मैम उनको बोल दीजिए मेरे से बात करने, नंबर मैं हाँ दे दिया हूँ। हाँ 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 ओके हाँ, आप प्रियांशु से बात कर लो एक बार। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ वेलकम। शुभम, शुभम का क्या डाउट है एक बार ये करते हैं, देन विल एंड द मीटिंग। हेलो, गुड इवनिंग मैम। बाय द वे माय सेल्फ शुभम मैम। मेरा डाउट ये था कि अगर हम जिस भी कंपनी में जाएंगे वो कंपनी अगर मुझे साइड से बीटेक करने देगी या फिर नहीं? ये बीटेक करोगे नहीं करोगे वो बिल्कुल आपका चॉइस है। ऐसा कोई कंपनी नहीं बोलेगा कि आप साइड से बीटेक ना करो। ओके, वो बिल्कुल आप स्टडीज पे कोई नहीं रोकता। आप अगर जॉब के साथ मतलब पढ़ना चाहते हो तो कोई मना नहीं करता। ओके, नहीं मैम, अगर फिर मैं मेरा ज्वाइनिंग हो गया उसके बाद 2-3 मंथ बाद मुझे निकाल दिया गया तो? निकाल क्यों दिया जाएगा तुम्हें? कुछ कुछ कंपनी का रहता है ना कि 6 मंथ या फिर 1 साल का ही रहता है जॉब के लिए, या फिर 2 साल के बाद उसको हटा ही दिया जाता है। फिक्स जॉब नहीं रहता है ना। देखो देखो, हम लोग जो कंपनीज आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, ना ही कोई कंपनीज ऐसे करता है। हम लोग का ऑलरेडी हमारा कंपनी के साथ एग्रीमेंट होता है। कोई भी कंपनी आपको 1 साल पे नहीं निकालता। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत लो रहा, आप कुछ करे ही नहीं, कुछ आपके वजह से कंपनी को कुछ भी फायदा नहीं हुआ, देन कंपनी आपको रख के भी क्या फायदा, अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं करोगे। अगर आपने कुछ भी काम किया जो आपको कंपनी बोला आप करते, मतलब करते गए, डेफिनेटली आपका इंक्रीमेंट होगा, आपको हायर पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाएगा। क्यों आपको निकालेंगे वो लोग? और आप मैम जो कुछ कुछ निकलने की बात कंपनी का बोल रहे रहता हो, है कि कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि 2 साल आप के जो बाद वो निकलने हटा की ही बात देता है। बोल रहे हो ना, हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बच्चा, हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्ट कंपनी पे पोस्ट करते हैं। जॉब भी होता है ना, ऑन और रोल यस, होता है, अगर पे रोल और नैप्स एक और नीम पे कॉन्ट्रैक्ट। होता है, ऑन रोल, हाँ पे हम रोल लोग और ऑन एक रोल ही कॉन्ट्रैक्ट। प्रोवाइड करते हैं। हाँ। हम लोग ऑन रोल जॉब के मतलब कंपनी रोल पे ही प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग कोई भी कंपनी ऐसे नहीं आते जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बच्चों को रखता होगा। कि अभी 2-3 दिन पहले कॉलेज में एक सर थे, वही बोल रहे थे कि अगर बाहर से ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आता है फिर वहाँ पे फेक ज्वाइनिंग लेटर रहता है, फिर वहाँ पे ज्वाइनिंग मिलता नहीं, वहाँ कोई कंपनी ही नहीं रहता है। देखो,
ऐसे ये कम्प्लीटली आपका चॉइस है, क्योंकि आप ही को चूज करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप हम लोग के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट करो, ऐसे कुछ काइंड ऑफ। आपको अगर ट्रस्ट करना है ना, आप खुद रास्ता ढूंढो कि हम लोग को कैसे ट्रस्ट करना है इनके ऊपर। हम लोग का वेबसाइट है, हम लोग का सोशल मीडिया साइट से हम लोग का सब कुछ प्रोवाइडेड है। अगर आप चाहो तो उधर देख सकते हो, बच्चे प्लेस होते हैं, हम लोग भी पोस्टर उनका छोड़ते हैं। हम लोग हर चीज, हर छोटी मोटी एक्टिविटीज हम लोग सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं। अगर हम लोग को फेक ही करना होता तो हम लोग इतना बच्चों को ऐसे लाके उनको मतलब सपने तो नहीं दिखाते ना। सब कुछ हाँ हम मैम लोग वो देखे ऑन हैं। प्रोसेस जा रहे हैं, ऑन सब कुछ। तो बस ये चीजें हैं कि अगर आपको, आप सोशल मीडिया जाओ, देखो बच्चे लोग प्लीज में उनका पोस्टर्स है, सब कुछ है, तो आराम से आप ये कर सकते हो। ओके, और मैम एवेक तो झारखंड ये का जो फेक का जो ट्रेनिंग होता है होगा, वो और किसका होगा तो हम। मैम एवेक झारखंड का जो ट्रेनिंग होगा उसका अलग से फी लगेगा क्या? No, हेलो, no, Shubham. It's totally free. ओके सर। After registration, 1 year में जितने भी कोर्सेस, वेबिनार्स, ट्रेनिंग सभी फ्री होंगे। ओके सर। Anything else? अभी भी किसी का डाउट है तो वो हैंड्स अप कर सकते हैं या चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। नो राजकुमार, आपको बस 1 टाइम 1000 पे करना है, फिर जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी आपको फिर पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? ओके स्मृति मैम, मैं एंड करता हूँ। दिवाशनी मैम। Okay, Priyansu, let's conclude. ओके मैम, Bye, everyone. थैंक Thank यू you. एवरीवन।